दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा और उनकी लीला स्थली वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ ही नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। मथुरा में जन्मभूमि के दर्शन और विश्राम घाट की यमुना आरती दिल को श्रद्धा से भर देती है। वहीं वृंदावन की गलियों में घूमते हुए बांके बिहारी जी की एक झलक पाते ही मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है और शाम को प्रेम मंदिर का ये भव्य नजारा देखकर काफी अच्छा लगता है। अगर आप सुकून, आस्था और कुछ अलग सा आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं तो मथुरा और वृंदावन की यात्रा जरूर बनती है। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुत ही धार्मिक जगह मथुरा और वृंदावन यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मथुरा और वृंदावन की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप मथुरा वृंदावन तक कैसे जाएं, मथुरा वृंदावन में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और आप इसे कितने बजट में कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और मथुरा वृंदावन में किन किन जगहों पर आप घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि मथुरा वृंदावन आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी यात्रा की शुरुआत होगी मथुरा से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मथुरा तक कैसे पहुंच सकते हैं। मथुरा तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो आप दिल्ली, नोएडा और आगरा से डायरेक्ट बस लेकर मथुरा तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू मथुरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भारत के सभी मुख्य शहरों से मथुरा तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड मेरे हिसाब से ट्रेन से मथुरा तक आने का ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू मथुरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली या फिर आगरा तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। एंड आप दिल्ली पहुंचने के बाद या फिर आगरा पहुंचने के बाद वहां से बसेस के थ्रू मथुरा तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप मथुरा तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप मथुरा में कहां पर और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, आपको मथुरा और वृंदावन दोनों जगह पर धर्मशालाएं एंड होटल की सुविधा मिल जाती है। धर्मशाला आपको दोनों जगहों पर 500 रुपए से 600 रुपए तक में मिल जाती है एंड होटल आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर या फिर कृष्ण जन्मभूमि स्थल के पास में ले सकते हैं। और अगर मथुरा वृंदावन की यात्रा में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको इस पूरी यात्रा में खाने पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ पर जगह जगह पर स्ट्रीट फूड, होटल एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 80 रुपए से 100 रुपए तक की आती है। एंड यहाँ के फेमस पेड़े, कचौड़ियों और लस्सी को भी आप जरूर टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डे 1 में हम कवर करेंगे मथुरा के प्लेसेस को और सबसे पहले हम चलेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। दोस्तों, ये वही पावन स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको अपने मोबाइल, बैग, जूते, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लॉकर में जमा करानी होती है। मंदिर परिसर के अंदर एंटर करते ही आपको भव्य प्रांगण और छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलते हैं और अंदर की ओर एक झील भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। काफी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं एंड इस मंदिर की टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। फिर उसके बाद आप द्वारकाधीश टेम्पल के लिए जा सकते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अपनी खूबसूरत राजस्थानी शैली की वास्तुकला और रंग बिरंगे आंगन के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश रूप में विराजमान है। यहाँ पर सुबह और शाम की आरती का नजारा तो काफी अच्छा होता है। खासकर जन्माष्टमी और होली के समय यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ पर दर्शन करके मन को काफी अच्छा लगता है एंड इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। यहाँ पर भी आप अच्छे से दर्शन करें एंड उसके बाद आप जा सकते हैं कंस किला के लिए, जो मथुरा के ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर कंस का राजमहल हुआ करता था। आज भले ही किले के कुछ ही अवशेष बचे हों, लेकिन यहाँ खड़े होकर आपको इतिहास की एक अलग ही झलक महसूस होती है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ से यमुना जी और मथुरा शहर का दृश्य काफी शानदार दिखाई देता है। और उसके बाद आप विश्राम घाट के लिए जा सकते हैं। विश्राम घाट मथुरा का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक घाट माना जाता है। मान्यता है कि कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं पर विश्राम किया था, इसी कारण इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। यमुना जी के तट पर बैठकर आरती का दिव्य दृश्य देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। यमुना नदी में नाव से सैर और शाम की विश्राम घाट की यमुना आरती को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं।
दोस्तों अगर आप इस आरती को नाव से देखते हैं या फिर नाव की सैर करते हैं तो नाव वाले इसके लिए आपसे 100 रुपए पर पर्सन के लिए चार्ज करते हैं। यहाँ कर भी आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी सुकून मिलता है इस जगह पर आकर। एंड उसके बाद आप बिरला मंदिर के लिए जा सकते हैं, जिसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मथुरा का काफी फेमस और खूबसूरत मंदिर है, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं और सच मानिए यहाँ कर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। सफेद मार्बल से यह बना मंदिर दूर से ही बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है और इसका शांत वातावरण आपको कुछ देर यहाँ पर बैठकर बस उस पल को एंजॉय करने पर मजबूर कर देता है। काफी शांत स्थान है ये एंड इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें एंड शाम के समय आपको इस मंदिर के बाहर ही स्ट्रीट फूड की मार्केट भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप कुसुम सरोवर के लिए जा सकते हैं, जो अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए काफी फेमस है। ये सरोवर राधा कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहाँ का वातावरण सच में बहुत ही सुकून देता है। चारों ओर बने छतरियां और राजस्थानी स्टाइल की वास्तुकला इसे और भी आकर्षक बना देती है। खासकर शाम के समय यहाँ बैठकर सूरज ढलते देखना एक अलग ही अनुभव होता है। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर थोड़ी शांति चाहते हैं तो कुसुम सरोवर जरूर विजिट करें। एंड दोस्तों एक जरूरी बात का ध्यान जरूर रखिएगा, मथुरा और वृंदावन की इस यात्रा के दौरान आपको ज्यादातर मंदिर दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच में बंद दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग ऐसे करें कि आप सुबह और शाम के समय ही दर्शन करने के लिए जाएं। एंड दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर प्रमुख मंदिर एक दूसरे से ज्यादा दूर यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप इन्हें आसानी से ई रिक्शा के माध्यम से कवर कर सकते हैं। ई रिक्शा वाले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आपको लगभग 10 रुपए पर पर्सन के चार्ज करते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा किफायती और सुविधाजनक दोनों बन जाती है। एंड अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर ग्रुप में आ रहे हैं तो आप इन्हें बुक भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद अगर आप थोड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप होली गेट की मार्केट के लिए जा सकते हैं। ये मथुरा का काफी फेमस और पुराना बाजार है, जहाँ आपको पूजा सामग्री, राधा कृष्ण जी की सुंदर मूर्तियाँ, बांसुरी और राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस आसानी से मिल जाती हैं। एंड इसी के साथ आपका डे 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में वृंदावन की यात्रा करेंगे। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है एंड आपको मथुरा से वृंदावन तक के लिए गवर्नमेंट बसेस एंड ऑटो मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट बसेस में आपका किराया 40 रुपए पर पर्सन का लगता है एंड ऑटो में भी शेयरिंग में 40 रुपए पर पर्सन का किराया लगता है। एंड अगर आप ऑटो बुक करके जाएंगे तो 250 रुपए तक में आपके ये ऑटो बुक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप वृंदावन तक पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के रास्ते में ही आपको ये काफी सारी शॉप्स देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप प्रसाद एंड फूलमाला लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये वृंदावन का सबसे फेमस मंदिर है और इसकी महिमा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। एक खास बात यह है कि यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में की जाती है, इसलिए आरती के समय घंटियां नहीं बजाई जाती। मान्यता है कि जैसे छोटे बच्चों के सामने तेज आवाज नहीं की जाती, वैसे ही यहाँ पर शांत वातावरण रखा जाता है। यही बात इस मंदिर को और भी खास बनाती है। यहाँ पर साल भर लगभग हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि देश विदेश से लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एंड इस मंदिर की टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। यहाँ पर भी आप अच्छे से दर्शन करें एंड उसके बाद आप राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो वृंदावन के सबसे प्राचीन और विशेष मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर बांके बिहारी मंदिर के पास में ही स्थित है। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद ही दिव्य और भक्ति से भरा होता है। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंचते हैं, वहाँ पर आपको श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। एंड इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी की प्रतिमा के स्थान पर एक पवित्र आसन विराजमान है, जो राधा जी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यही परंपरा इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ दर्शन बहुत ही शांत और श्रद्धा भाव से होते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें एंड उसके बाद आप राधा रमन मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि पास में ही स्थित है। ये मंदिर कुंज गलियों के बीच स्थित है और जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको एक पारंपरिक और शांत वातावरण महसूस होता है।
ये मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सामने छोटे लेकिन अत्यंत आकर्षक स्वरूप में श्री राधा रमन जी विराजमान है। इस मंदिर की महिमा और भी विशेष मानी जाती है। यहाँ दर्शन बहुत ही करीब से होते हैं, जिससे कि यहाँ पर आकर अच्छे से दर्शन करना काफी अच्छा लगता है। मंदिर में पूजा और सेवा की परंपरा आज भी प्राचीन विधि से निभाई जाती है, जिससे यहाँ का माहौल बेहद ही आध्यात्मिक और शांत बना रहता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आएंगे और दर्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल दुनिया भर में काफी फेमस टेम्पल है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है और इसी वजह से इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वृंदावन के सभी मंदिरों में से सबसे भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु आकर यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं और उनकी पूजा भी काफी श्रद्धा से करते हैं। इस मंदिर में इन विदेशी श्रद्धालुओं के भजन कीर्तन में शामिल होकर बाकी श्रद्धालु काफी पॉजिटिविटी और पवित्रता से भजन करते हैं। आप यहाँ पर सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको काफी अच्छा लगेगा। काफी भव्य मंदिर है ये। और उसके बाद आप वृंदावन की सबसे रहस्यमय जगह निधिवन के लिए जा सकते हैं। निधिवन वृंदावन का सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर है। कहा जाता है दोस्तों कि निधिवन में रोज रात के समय श्री कृष्ण जी और राधा जी आकर रासलीला करते हैं। एंड इस जगह पर और भी कई रहस्य हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर आकर भोग भी खुद लगाते हैं और यहाँ पर लगे तुलसी के पेड़ रात के समय गोपियां बन जाते हैं। एंड इस जगह की एक खास बात और है कि यहाँ पर लगे तुलसी के पेड़ सीधे देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि ये झुके और छोटे दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगेगा। एंड निधिवन में आप सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच में आ सकते हैं। आप निधिवन में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद उसके पास में स्थित केशी घाट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस घाट की बहुत मान्यता है, जहाँ पर डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मान्यता है कि केसी एक राक्षस का नाम था, जिसको श्री कृष्ण जी के वध के लिए कंस ने भेजा था, लेकिन इसी जगह पर केसी का कृष्ण जी ने वध किया था, इसलिए इस घाट को केसी घाट के नाम से जाना जाता है। केसी घाट पर आप सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में आ सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर बोटिंग करना काफी अच्छा रहता है, तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। एंड शाम के 6 बजे होने वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद आप वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मथुरा वृंदावन की इस यात्रा में सबसे फेमस मंदिर प्रेम मंदिर ही है। ये मंदिर काफी बड़ा और भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 2001 के बाद हुआ था। एंड इस मंदिर में लगे सफेद संगमरमर के पत्थर इसे काफी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए और यहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी कई चीजों को दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 3D पिक्चर्स देखने को मिलती है, जिन्हें आप देख सकते हैं। और काफी सारी झांकियां भी इस मंदिर में दिखाई गई हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली से उठाना। एंड दोस्तों, इस मंदिर की नक्काशी भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पर आप सुबह 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक के बीच में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप शाम के समय यहाँ पर आएंगे तो शाम के समय यहाँ का माहौल काफी खूबसूरत होता है। मंदिर पर लगी लाइट्स इसे और भी खूबसूरत बना देती है। एंड शाम के समय आसपास में लगे फाउंटेन्स के नज़ारे भी काफी खूबसूरत होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर शाम के समय आ सकते हैं। एंड इसी के साथ आपकी वृंदावन की ये यात्रा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड दोस्तों, वृंदावन में आपको ठहरने के लिए धर्मशालाएं एंड होटल मिल जाते हैं, जो कि सेम प्राइस में मिल जाते हैं मथुरा के जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड आपको इस पूरी ट्रिप के दौरान खाने पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ पर जगह जगह पर स्ट्रीट फूड, होटल एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर भी एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 80 रुपए से 100 रुपए तक की आती है। अगर आपके पास घूमने के लिए और भी टाइम है तो आप नेक्स्ट डे बरसाने के लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 दिन काफी है मथुरा वृंदावन को घूमने के लिए। एंड अगर बात करें कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफी बढ़िया रहता है, जिससे कि आपको घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 3000 से 3500 रुपए तक का आएगा। हम मान के चल रहे हैं आप 2 लोग होंगे, तो उस हिसाब से मैंने ये खर्चा आपका बताया है, जिसमें कि आपका ट्रांसपोर्ट, स्टे, फूड एंड घूमना फिरना शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से मथुरा वृंदावन की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।